हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बीड़ा को बजाती मंद मंद मुस्काती चाल शारदा विशारदा को प्रथम मनाऊं मैं। दूजे दुखहारी गणनायक विनायक को चरण सरोज रज शीस पे चढ़ाऊं मैं। चूमि पद पद्म पुनि पुनि गिरि नंदनी के सम भक्तराज नटराज को सुधाऊं मैं। करके फिर वंदना श्री अंजनी के नंदना की सीताराम नाम गुणगान आज गाऊं मैं। सीताराम नाम गुणगान आज गाऊं मैं। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। दूध दही चौकी माता की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी भक्त समाज की जय हो। साचे दरबार की जय हो। प्रेम से बोलो परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। इस भगवान की पावन कथा के परम आयोजक हमारे महामहिम श्री अब्दुल्ला चचा जी तथा उनके सभी साथी सहयोगी गण, आए हुए सभी कथा प्रेमी भक्तगण, माताएं एवं बहनें, आज इस भगवान की पावन कथा का ये चौथा दिन और इस चौथे दिन की ये प्रथम बेला हो चुकी है। द्वितीय बेला आप लोगों के समक्ष में प्रारंभ है। अभी आप हमारे भैया लोगों से बड़ा सुंदर आप लोग भगवान के भजनों का आनंद ले रहे थे। आइए परम पूज्य श्री गुरुदेव जी के चरणों में सादर नमन अभिनंदन करते हुए चलते हैं कुछ समय के लिए भगवान की पावन चर्चा में। सर्वप्रथम भगवान श्याम सुंदर के चरणों में एक छोटा सा पद और तत्पश्चात जैसे प्रभु की इच्छा उसी के अनुसार थोड़ा सा भगवान की पावन चर्चा में लेकर के चलेंगे। एक भक्त भगवान श्याम सुंदर के मंदिर में जाता है
उनकी पूजा आराधना करता है, उनकी सुंदर छवि को देख करके वो भक्त बड़ा मगन हो जाता है और भगवान से क्या कहता है, हे प्रभु कैसी सुंदर छवि है आपकी। आह, क्या कहता है वो भक्त, जरा भजन के माध्यम से आप लोग ध्यान दें कि तेरा किसने किया तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, 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 लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, ये तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। मस्तक पर मिलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, 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 रही सलामत हाथ सदा वो आहा, अरे मस्तक पर मिलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मिलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, महकता रहे वो दरबार सांवरे, महकता रहे वो दरबार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, महकता रहे वो दरबार सांवरे, महकता रहे वो दरबार सांवरे, ये तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन के सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन के सुंदर हार बनाया, रही
रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, 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 सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, ये तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। प्रेम स्वरूप सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आओ अब दोबारा सभी भक्त बड़े प्रेम के साथ में भगवान का पावन नाम उच्चारण करें, मन वाणी आत्मा पावन हो, क्योंकि परमात्मा का नाम जितना भी इस मुख से निकल जाए उतना ही ठीक है। दिन भर तो सारा जीवन इधर उधर के कामों में व्यस्त रहता है, लेकिन थोड़ा सा समय परमात्मा के लिए भी निकालना चाहिए, भगवान को भी याद कर लेना चाहिए। भैया अभी अगर आप किसी से कहो कि भैया जरा हमको एक गिलास पानी पिला देना, और अगर आपको वो व्यक्ति एक गिलास पानी पिला दे तो आप उसे क्या कहेंगे? है? यही कहोगे भैया धन्यवाद, धन्यवाद भैया धन्यवाद, कम से कम आपने हमें पानी तो पिलाया। हिंदी वाले कहेंगे धन्यवाद, अंग्रेजी वाले कहेंगे थैंक यू, है? और उर्दू वाले कहेंगे शुक्रिया शुक्रिया, है ना? तो अगर आपको कोई एक गिलास पानी पिला दे तो उसको आप धन्यवाद शुक्रिया और थैंक यू बोलते हो,
और परमात्मा ने हमें तो बहुत कुछ दिया है, भगवान ने तो हमें बहुत कुछ दिया। भगवान ने हमें तो बहुत कुछ दिया भैया। मानव के जन्म को देकर के भेजा, हाथ दिए, पैर दिए, मुंह दिया, पेट दिया, कान दी, आंखें दी, क्या नहीं दिया परमात्मा ने? कभी उसके लिए आपने धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू बोला है? अरे एक बार भगवान के लिए भी शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद कह दो। हे प्रभु, आपने हमें बहुत कुछ दे दिया, आपने हमें बहुत कुछ दे दिया प्रभु। भगवान से कह लिया करो क्या, हे प्रभु मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है। हे परमात्मा, आपने हमें बहुत कुछ दे दिया, बस जो कुछ दिया है प्रभु इसी में हमको संतोष है। बस मेरी प्रार्थना इतनी है कि आप अपने से कभी दूर मत करना, आप अपने से कभी दूर मत करना प्रभु। मुझे अपनी शरण में जगह देना प्रभु। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। क्या दिया परमात्मा ने हमें? ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। ये जायदाद मुसीबत में हर वक्त इमदाद दे है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा दिया ही मैंने खाया पिया है, तेरा दिया ही मैंने खाया पिया है, तेरा दिया ही मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा दिया ही मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। हाँ तेरी
था दामन तूने भर दिया है, जो खाली था दामन तूने भर दिया है, जो खाली था दामन तूने भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, जो खाली था दामन तूने भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अंत में भाव दिया है, हे प्रभु न होती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, न होती अगर हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, न होती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हाँ, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बोलो सीता राम राम राम, राधे श्याम, सभी लोग बोले श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम 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 राम। राधे श्याम श्याम श्याम। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए चलते हैं कुछ समय के लिए भगवान की पावन चर्चा की तरफ। आज की कथा बड़ी ही सुंदर है। ध्यान दें, वैसे तो मैंने बताया कि भगवान की कथाएं बड़ी ही अपार हैं, उनके चरित्र बड़े ही अपार हैं। रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कल्प कोटि लग जाए ही न गाए। भगवान की कथाएं बड़ी ही अपार हैं, उनकी कथाओं का वर्णन, उनके चरित्रों का वर्णन करोड़ों कल्पों तक नहीं किया जा सकता। फिर भी जिसके पास जैसी बुद्धि है, जैसा ज्ञान है, उसी के अनुसार वो भगवान का पावन गुणगान करता है। तो आओ चलते हैं भगवान की पावन चर्चा में। दोपहर के समय में आपने राम जी के चरित्र को श्रवण किया। आइए
इससे आगे की चर्चा हम आप लोगों को अब थोड़ा सा ले रहे हैं। भगवान राम और लक्ष्मण सीता तीनों प्राणी वन के लिए चले। तीनों प्राणी वन के लिए चल पड़े। चलते 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 तीनों प्राणी कहां पहुंचे? श्रृंगबेरपुर में। राम लक्ष्मण सीता तीनों प्राणी श्रृंगबेरपुर में तमसा नदी के किनारे पर पहुंचे हैं। तमसा नदी के किनारे पर राम और सीता बैठे हैं। लक्ष्मण थोड़ी दूर पर खड़े हुए पहरा दे रहे हैं। इसी समय निषाद राज आया। निषाद राज ने सोचा कि लक्ष्मण अकेले हैं, लाओ इनको थोड़ा सा धैर्य बंधा दे। निषाद राज आया और लक्ष्मण से बोला, लक्ष्मण कैसी थी वो तुम्हारी माता कैकेयी जिसने तुम लोगों को वनवास दे दिया? लक्ष्मण ने कहा, भैया निषाद राज खबरदार, इससे आगे आप कुछ मत कहना। भैया और तो सब कुछ कहना, लेकिन मेरी माता कैकेयी को कुछ न कहना। क्यों? कि हम सब लोग अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। इसमें कोई किसी का दोष न दे। अगर हमसे कोई काम थोड़ा सा बिगड़ जाता है तो हम एक दूसरे को दोष देने लगते हैं कि उसने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। ना 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 ना, किसी के किए से कुछ नहीं हो जाता है। जो कुछ होता है सब हमारे कर्मों के अनुसार होता है। लक्ष्मण निषाद राज से कहते हैं, भैया को न को सुख दुख कर दाता, को न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। को न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग। जो कुछ होता है सब हमारे कर्मों के अनुसार होता है। को न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। सब कर्मों के अनुसार होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाई वर्ण की हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है। अरे हम आप तो साधारण पुरुष हैं, भगवान जो इस धरती पर राम बन करके आए उनको भी भोगना पड़ा। उन्होंने जो किया वो उनको भोगना पड़ा। भाव बहुत लंबा हो जाएगा, हम ज्यादा लंबा भाव नहीं खींचेंगे। हम कथा प्रसंग दूसरा सुना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो भाव आ गया है वो हम आपको बता दें। राम जी ने जो किया वो राम जी ने भोगा, लक्ष्मण जी ने जो किया वो लक्ष्मण जी ने भोगा, और सीता जी ने जो किया वो सीता जी ने भोगा। भोग अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। जो जैसा करेगा उसको वैसा भोग भोगना पड़ेगा। सीता जी ने क्या किया था जो सीता जी को भोग भोगना पड़ा? केवल इतना ही विषय हम आप लोगों के सामने रखेंगे और फिर आगे की चर्चा हम आप लोगों के सामने ले चले। सीता जी ने जो किया वो सीता जी को भोग भोगना पड़ा।
सीता जी ने क्या किया, आओ थोड़ा सा इस प्रसंग की तरफ आप लोग ध्यान दें। ऐसा सीता जी ने क्या किया जो उनको भोगना पड़ा, तो आप सभी जानते हैं। एक समय की बात है, जिस समय सीता जी छोटी ही थी, उस समय की बात है। जब सीता छोटी थी, एक दिन सीता अपने पिता महाराज जनक जी की बगिया में खेल रही हैं। आह, अपनी सखियों के साथ में सीता बगिया में खेल रही हैं। उस समय की यह घटना है, स्वामी जी वर्ण की कि एक बार मिथिलेश कुमारी, 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 संघ सखिन बिहारत फुलवारी, संघ सखिन बिहारत फुलवारी, संघ सखिन बिहारत फुलवारी, संघ सखिन बिहारत फुलवारी। सीता जी अपनी सखियों के साथ में बगिया में खेल रही हैं। आहा, बिहरन लगी पाती की पाती, बिहरन लगी पाती की पाती, बिहरन लगे पाती की पाती, बिहरन लगी पाती की पाती, बिहरन लगी पाती की पाती, बिहरन लगी पाती की पाती, करई मनोरंजन बहु भांति, करई मनोरंजन बहु भांति, करई मनोरंजन बहु भांति, करई मनोरंजन बहु भांति। सीता जी अपनी सखियों के साथ में बगिया में खेल रही हैं। ए भैया, वहीं पर सुंदर सुंदर मौल श्री की लताएं खिली हैं। मौल श्री की लता सुहाई, सुख और सुखी तहां गए आई। बड़ी सुंदर सुंदर मौल श्री की लताएं खिली हुई हैं। उन्हीं मौल श्री की लताओं में एक तोता और तोती आकर के बैठ गए। और ये तोता तोती आए कहां से थे? ये वाल्मीकि मुनि के आश्रम से आए थे। ध्यान देना, ये दोनों तोता और तोती वाल्मीकि मुनि के आश्रम से आए थे। दोनों उन्हीं वृक्ष की लताओं में बैठे हुए हैं, मौलश्री की लताओं में बैठे हैं। तोती गर्भवती है। तोती गर्भवती है तो एक दिन तोती तोते से बोली, स्वामी मुझे लगता है कि यहां पर कोई घटना घटने वाली है। स्वामी, मेरा मन यहां से ऊब रहा है, मेरा मन कहता कि यहां से उड़ चलो। जब तोती ने तोते से ऐसा कहा तो तोता ने तोती को डांट दिया, हट हट, पगली कहीं की, कहती यहां से उड़ चलो। अरे तुझे नहीं पता गुरुजी ने क्या कहा है, वाल्मीकि मुनि ने क्या कहा है? एक दिन राम यही बगिया आई है, एक दिन राम यही बगिया आई है, एक दिन राम यही बगिया आई है, जिनके तरस पाप कटी जई है। एक दिन राम यही बगिया आई है, जिनके तरस पाप कटी जई है। एक दिन राम यही बगिया आई है, जिनके तरस पाप कटी जई है। गुरुजी ने कहा था कि एक दिन इसी बगिया में भगवान श्री राम जी आएंगे, हैं? हम लोग उनके दर्शन करेंगे, उनके दर्शन करने से पाप कट जाएंगे। अरे ये बात जैसे सीता जी ने सुनी, बड़ी मगन हो गई।
सोचने लगी ये तो मेरे स्वामी का नाम ले रहा है, ये तो मेरे स्वामी का नाम ले रहा है। फौरन सीता जी ने क्या किया, बहेलिया बुलवाया, बहेलिया बुलवाया। आह बधिक बोलाई लियो पकड़ाई, बधिक बोलाई लियो पकड़ाई, जय जय। बधिक बोलाए लियो पकड़ाई, उड़ी गई सुखी हाथ ना आई। बधिक बोलाए लियो पकड़ाए, उड़ी गई सुखी हाथ ना आए। बधिक बोलाए लियो पकड़ाए, उड़ी गई सुखी हाथ ना आए। सीता जी ने बहेलिया बुलवाया और उस बहेलिए को बुलवा करके तोते को पकड़वा लिया। तोती तो उड़ गई, तोती हाथ में नहीं आई, लेकिन तोता फंस गया, तोते को पकड़वा लिया। सीता जी उस तोते को लेकर के अपने घर जाती हैं, उस तोते को लेकर के अपने घर जाती हैं। क्या किया सीता जी ने, उस तोते को सीता जी ने सोने के पिंजड़े में बंद किया, सोने के पिंजड़े में बंद किया और पिंजड़े में बंद करके वो तोता सीता जी ने अपने पास में रख लिया। क्या करती हैं, क्या करती हैं सीता, एक से एक बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर फल मिष्ठान उस तोते को खिलाती हैं। आहा समझ बन की हैं कि नाना फल मिष्ठान अनेका, 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 सुंदर 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 सकल एक एका, सुंदर सकल एक एका, सुंदर सकल एक एका, सुंदर सकल एक एका। नाना प्रकार के फल मिष्ठान सीता जी उस तोते को खिलाती हैं, तोते के सामने रखती हैं, लेकिन तोता जरा से भी उसमें कुछ नहीं करता है। तोता कुछ नहीं खाता पीता है भैया, सो तोता कुछ भी नहीं खावे, 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 अरे सो तोता कुछ भी नहीं खावे, प्रिया बिना अतिशय दुख पावे, प्रिया बिना अतिशय दुख पावे, प्रिया बिना अतिशय दुख पावे, प्रिया बिना अतिशय दुख पावे। तोते ने कुछ नहीं खाया पिया भैया। धीरे 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 तोते को 15 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए। यही विधि बीत गयो पखवारा, 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 अरे यही विधि बीत गयो पखवारा, सियन तजो सुख प्राण आधारा, सियन तजो सुख प्राण आधारा, सियन तजो सुख प्राण आधारा, सियन तजो सुख प्राण आधारा। 15 दिन बीत गए, तोते ने कुछ नहीं खाया पिया। मेरे भैया जब कुछ नहीं खाया पिया, मैया सुनैना सीता से कहती बिटिया दीजय छाड़ी का हाथी महातारी, दीजय छाड़ कहत महतारे, अरे दीजय छाड़ी का हाथी महातारी, दीजय छाड़ कहत महतारे, अरे दीजय छाड़ी का हाथी महातारी, रोई रही मिथिलेश कुमारी, रोई रही
दिन हो गए हैं तब से तोते ने कुछ नहीं खाया पिया है, इसे छोड़ दो बेटिया नहीं तो ये मर जाएगा। जब मां सुनैना ने ऐसा कहा कि बेटिया इसे छोड़ दो नहीं तो मर जाएगा, तो सीता रोने लगती हैं और क्या कहती है, मां मैं इस तोते को नहीं छोड़ सकती, मैं तोते को नहीं छोड़ सकती मां। यह तोता है खेल हमारा, यह तोता है खेल हमारा, यह तोता है खेल हमारो, यह तोता है खेल हमारा, अरे यह तोता है खेल हमारो, लगती हमारी प्राणन से प्यारो, लगत हमें प्राणन से प्यारो, लगत हमें प्राणन से प्यारो। मैया मैं इस तोते को नहीं छोड़ सकती क्योंकि ये तोता मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारा है मां। बार बार मैया सुनैना के कहने पर भी सीता जी ने उस तोते को नहीं छोड़ा। भैया 15 दिन हो गए तब से तोते ने कुछ खाया पिया नहीं। एक दिन सीता जी ने मन में सोचा कि ये तोता कुछ खाता पीता नहीं है, अगर इसकी तोती भी आ जाए तो ये तोता खाने पीने लगेगा। तो तोती आवे कैसे? तो एक दिन सीता के मन में विचार आया, क्या? एक दिन सीता के मन आई तो पिंजड़ा धर्यो अजीर महलाई। सीता जी के मन में एक दिन आया कि लाओ इस पिंजड़े को आंगन में रखें, और जब ये पिंजड़ा को आंगन में रखेंगे तो तोता अपनी तोती को आवाज देगा, और जब आवाज देगा तो तोती भी इसकी आवाज सुन करके आ जाएगी, और जब तोती आ जाएगी तो उसको भी पकड़वा लेंगे, तब फिर ये तोता फिर खाने पीने लगेगा। तो सीता जी ने क्या किया, एक दिन उस पिंजड़े को ला करके आंगन में रखा, और जैसे पिंजड़ा आंगन में रखा, तोते ने अपनी तोती को आवाज लगाई, प्रिय प्रिय प्रिय, आहा प्रिया प्रिया तोता मुखलायो, प्रिया प्रिया तोता मुखलायो, प्रिया प्रिया तोता मुखलायो, अरे प्रिया प्रिया तोता मुखलायो, प्रिया प्रिया तोता मुखलायो, तोती गगन उड़ती सुन पायो। प्रिया प्रिया तोता मुखलायो, तोते उड़त गगन सुन पायो, प्रिया प्रिया तोता मुखलायो, तोते उड़त गगन सुन पायो। जैसे तोते ने आवाज लगाई प्रिय प्रिय प्रिय, तोती ने अपने स्वामी की आवाज सुनी, और जैसे स्वामी की आवाज को सुना तोती होश हवास खो बैठी। सुधि बुद्धि सकल दियो बिसराई, सुधि बुद्धि सकल दियो बिसराई, तोती गिरी अजीरा महाई, सुधि बुद्धि सकल दियो बिसराए, तोते गिरे अजर महादाए। तोती ने जैसे उस तोते की आवाज को सुना, अरे ये तो मेरे स्वामी की आवाज है, आहा एकदम होश हवास खो बैठी। सुधि बुद्धि सकल दियो बिसराई, तो तोती गिरी अजर मह आई। होश हवास खो बैठी और वो तोती एकदम से आकर के उस पिंजड़े पर गिरी, और जैसे पिंजड़े पर गिरी गर्दन टूट गई, गर्दन टूट गई, तोती मरने लगी, और मरते मरते सीता को श्राप देने लगी, ऐ सीता जिस प्रकार से मैं अपने पति के वियोग में मर रही हूं, जाओ मैं भी तुम्हें श्राप देती हूं कि एक दिन इसी प्रकार से तुम भी अपने पति के वियोग में व्याकुल हो, एक दिन तुम भी अपने पति के वियोग में व्याकुल होगी सीता, तुमको भी अपने पति के वियोग में मरना पड़ेगा। इतना कह करके तोती तो मर गई।
इतना कह करके तोती मर गई। और जब तोती मर गई तो तोते ने भी 15 दिन से कुछ नहीं खाया पिया था। अपने तोती के वियोग में तोता भी मरने लगा। और जब वो तोता मरने लगा तो मरते मरते सीता को श्राप देने लगा, ऐ सीता, जिस प्रकार से मैं अपनी पत्नी के वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूं, जाओ सीता, तुम भी अपने पति के वियोग में तड़पोगी। सीता, तुम भी अपनी पति के वियोग में तड़पोगी। और तुमने मुझे सोने के पिंजरे में बंद किया है ना, तुमने मुझे सोने के पिंजरे में बंद किया है, तो जाओ सीता, मेरा श्राप है, एक दिन तुमको भी सोने के पिंजरे में ही बंद होना पड़ेगा। सीता, कंचन के पिंजरा अकुलई हो, कंचन के पिंजरा अकुलई हो, अरे कंचन के पिंजरा अकुलई हो। सीता, कंचन के पिंजरा अकुलई हो, प्रियतम बिना महादुख भई हो। कंचन के पिंजरा अकुलई हो, प्रियतम बिना महादुख भई हो। कंचन के पिंजरा अकुलई हो, प्रियतम बिना महादुख भई हो। एक दिन तुमको भी सोने के पिंजरे में बंद होना पड़ेगा। सीता, तुम भी अपने पति के वियोग में तड़पोगी। इतना कह करके तोता भी मर गया। आज वही तोता और तोती, वही तोता और तोती अगले जन्म में धोबी और धोबिन होते हैं, जिन्होंने गर्भवती सीता को वनवास दिया था, जिन्होंने गर्भवती की सीता को वनवास दिया था।